हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिंदी। घटना चक्र की हिंदी की बुक आज हम पीडीएफ के द्वारा ई बुक के द्वारा आपके पास पहुंचाने वाले हैं। आप बहुत ही अच्छे से इस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी साहित्य यानी घटना चक्र का फर्स्ट पार्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आज देखेंगे कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो आंसर है हमारा गरशद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गरशद तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णनानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1849 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो ये हमारा आंसर होगा गरशद तासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो फ्रेंच भाषा में, यानी कि फ्रेंच भाषा में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम था। तो गरशद तासी इज द फर्स्ट राइटर हिंदी साहित्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा था। तो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए एस्तुनाल नामक हिंदी साहित्य के ग्रंथ के नाम लेखक का नाम था गरशद तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जोसुआ केटलर जो थे हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक वाले विद्वान थे। इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोसुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का व्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन शासन 1958 प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो हमारा आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जिन्होंने सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, जो मूलतः नागरी प्राचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि शिव सिंह सरोज 1843 में लगभग एक सहाय भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं की उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वह शिव सिंह सारंगकृत है। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास का मूलतः किस कृति यानी कि कौन सी जो कृति थी किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया, तो आंसर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की कृति के रूप में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1919 में। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी नाम दिया गया। आंसर है रामचंद्र शुक्ल की कृति यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं, तो आंसर है पदारी एडिशन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पदारी एडिसन ग्रीव्स हैं। पदारी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आंसर है किशोरी लाल गुप्ता ने, यानी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इसका हिंदी अनुवाद किया। ग्रियर्सन का द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर स्ट्रक्चर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के हिंदी अनुवाद में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जाना जाता है। अन्य मुख्य तथ्य यह है कि किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्य में से एक थे। गुप्त जी को विश्व गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी में प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है सी यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में किया, आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम में अनुवाद करके प्रकाशित कराया, आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने आदिकाल की सीमा अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है, तो है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद के में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। मिश्र
विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखकों के नाम पे है। तो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि 14 भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो आंसर है 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में विभाजित है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो संवत 1890 विश्व संवत 1925। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1867 से 1893 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान समय 1867 और 1893 ईस्वी में स्वतः 1925-1950 तक, द्वितीय उत्थान का समय 1893 और 1918, 1950 और 1975 तक किया। भारत में हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। इन्होंने जिस प्रकार हिंदी गंग में परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप से दिया, इसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए राजमार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वर्तमान हिंदी गंग के प्रवर्तन माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गंग साहित्य परंपरा के प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। आंसर 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया? 1893 से 1918 तक। नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1893, यानी काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नगरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य सभा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन के इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1893 में। नगरी प्रचारिणी सभा स्थापना हुई थी 1893 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो आंसर है हमारा नगरी प्रचारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो आंसर है रामचंद्र वर्मा नहीं थे, बाकी सब थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह कुमार सिंह। नगरी प्रचारिणी सभा में स्थापना 16 जुलाई 1893 में वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव सिंह जैसी प्रभुतियों की मुख्य योगदान रहा। अन्य है आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के इतिहासकार एवं कोशकार रहे और हिंदी शब्द सागर के संप्रदाय मंडल के प्रमुख कवच थे। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी।
विलियम फोर्ट यानी फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर है 1800 ईस्वी में। वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्यावत विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्किस ऑफ वेल्जली ने की थी। गिलक्राइस्ट इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इन्होंने हिंदी साहित्य के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदन मिश्र की नियुक्ति की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। तो इसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।